जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री में जो पहला टॉपिक है इसका केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ वो टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। वो टर्म्स कौन सी हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड irreversible reactions। रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शंस में ये टर्म इस्तेमाल होती है केमिकल इक्विलिब्रियम की। लिहाजा इसके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए कि ये क्या टर्म्स हैं और इनका क्या मतलब है। बच्चे, अगर हम अपनी नेचर को देखें तो अल्लाह ताला ने हमारी नेचर के अंदर तकरीबन हर चीज़ में एक बैलेंस रखा हुआ है। वो बैलेंस ऐसा है जिससे ज़िंदगी चल रही है। जहाँ पर वो बैलेंस डिस्टर्ब होता है, एक पूरा ज़िंदगी का निज़ाम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, एक इकोसिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। एक जो बैलेंस है वो जब उसमें बिगाड़ आता है तो ओवरऑल हर एक चीज़ उससे जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो अफेक्ट होती है। हम अब देखें, इतनी ज़्यादा आबादी है, मिलियंस बिलियंस जो है वो पीपल मौजूद है, अरबों खरबों में उनकी तादाद है, और डेली बेसिस पे ऑल ओवर द लाइफ वो जो है वो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, वो तकरीबन एक जितनी चली आ रही है। इसी तरह से हम बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में हमारी हवा में जो परसेंटेज है वो तकरीबन जो है वो सेम ही है। अब बहुत ज़्यादा चेंज आई है, हल्की सी जो है वो उसके अंदर परसेंटेज में 0.0 में जाके कुछ परसेंटेज में चेंज आई है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम को या ह्यूमन एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आई, ठीक है। अदरवाइज अगर नेचर को देखा जाए तो अल्लाह ताला ने ये बड़ा बैलेंस रखा हुआ है कि ऑक्सीजन का लेवल इतना होना चाहिए, इतनी परसेंटेज है, कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी परसेंटेज है, और वो चेंज नहीं होती। ये एक बैलेंस है, एक इक्विलिब्रियम अल्लाह ताला ने एस्टैब्लिश किया हुआ है। अब ये बैलेंस कैसे चल रहा है, किस तरह से है? हालांकि इतने ज़्यादा लोग जो है वो जो है ऑक्सीजन जो है वो यूज़ कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पैदा कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको बैलेंस रखने के लिए दो प्रोसेस जो है वो शुरू कर रखे हैं। एक जिसमें ह्यूमन या एनिमल्स जो भी हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ अब ह्यूमन का ऑक्सीजन को यूज़ करना, कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करना, इसके लिए आप एक टर्म पढ़ चुके हैं, रेस्पायरेशन। ये वर्ड, ये प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, जिसको हम सिंपली तो ये कह देते हैं कि सांस लेने का निज़ाम है, लेकिन एक्चुअली हम ऑक्सीजन जो अंदर लेके जाते हैं इसकी मदद से
हम बॉडी के अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं वो उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं और बाई प्रोडक्ट के तौर पर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है जिसके तहत ऑक्सीजन यूज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज हो रही है। दूसरी तरफ है प्लांट्स। जी, प्लांट्स क्या करते हैं कि ये इसका उलट है। ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, वो लेते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जी, फोटोसिंथेसिस। जी, ये आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। फोटोसिंथेसिस, लाइट की मदद से जो प्लांट होते हैं वो ग्लूकोज तैयार करते हैं या ऑर्गेनिक मैटर। तो इट्स मीन कि ये दो काम एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं। एक में ऑक्सीजन खर्च हो रही है तो दूसरे में ऑक्सीजन पैदा हो रही है। एक में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है तो दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड खर्च हो रही है। इस तरह से उनकी जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो अमाउंट है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वो तकरीबन सेम चलती आ रही है। ये है कुदरती तौर पर नेचुरली जो हमें एक ऐसा सिस्टम मिलता है जिसके अंदर इक्विलिब्रियम पाया जाता है, एक बैलेंस पाया जाता है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब केमिस्ट्री में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिएक्शंस क्या होते हैं। रिएक्शंस क्या है, ऐसा प्रोसेस, ऐसी चेंज जिसके अंदर कोई एक केमिकल जो होता है वो किसी दूसरे केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। वो नेचुरली डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट केमिकल्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो मिल रहा है, जिसके अंदर चेंज आ रही है वो और होता है और उससे जो बनता है वो और होता है। तो इनके लिए दो टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं। एक है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट क्या होते हैं जी, वो चीज जो कंबाइन हो, जिसको हम मिला रहे हैं, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, एक्ट कर रहे हैं, जिसका हमने रिएक्शन करवाना है, ठीक है। और दूसरी टर्म जो यूज होती है वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या होता है, जो ऑब्टेन्ड चीजें होती हैं, ऑब्टेन्ड सब्सटेंसेस या केमिकल, जो उस रिएक्शन की वजह से, उस चेंज की वजह से जो हासिल होगा वो प्रोडक्ट, और जिसको मिलाएंगे, जिसकी मदद से करेंगे, वो जिसको हम कंबाइन कर रहे हैं वो रिएक्टेंट है। अब रिएक्शन क्या है, ओवरऑली हम ओवरऑल इसको ऐसे लिखते हैं कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं ये कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। ये लिखने का तरीका है रिएक्शंस का। हम जो रिएक्टेंट वाली साइड पे केमिकल्स होते हैं उनको भी फार्मूला की मदद से, सिंबल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोडक्ट्स वाली साइड पे जो चीज़ें होती हैं उनको भी हम सिंबल और फार्मूला की मदद से करते हैं। मसलन आप रिएक्टेंट में देखें, सपोज हमारे पास हाइड्रोजन गैस हो और दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास ऑक्सीजन हो। ये दो रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इससे वाटर बनता है। अब वाटर हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट, और ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, रिएक्टेंट। इस यहाँ तक हमें ये पता चल गया कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है और केमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है। अब हम इसकी डिटेल में चलेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कौन से होते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है जी, हमारे पास जो आपकी बुक में भी दी गई है, इसके मुताबिक आप हाइड्रोजन को और आयोडीन को आप रिएक्ट करवाते हैं एक कंटेनर लेके, तो उससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। कंटेनर क्या है, आप एक फ्लास्क ले लेते हैं, इस तरह से राउंड बॉटम फ्लास्क इसको बोलते हैं। ये आपके बुक में भी इसकी डायग्राम बनी हुई है। आप वो वाली जो है वो फ्लास्क लेके
जी, इसके अंदर आप हाइड्रोजन भी ले लेते हैं और आयोडीन भी ले लेते हैं। आप इसको गर्म करते हैं, आपने इसको क्लोज किया हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, वो निकल सकती है। सपोज जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, आयोडीन जो होती है ये इसका थोड़ा सा पर्पल कलर होता है, ये हमें नजर आ रहा है, इसीलिए हमने इसको लिया क्योंकि ये ऑब्जर्व करने के काबिल है। इसके कलर की वजह से इसके अंदर कोई चेंज आएगी ना तो वो कलर चेंज होगा और उससे हम इसको ऑब्जर्व कर सकेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ है। अब देखें, इसके अंदर जब हमने इसको गर्म किया तो हाइड्रोजन प्लस आयोडीन ने रिएक्ट किया और ये वाला इस तरह से इन्होंने ये एक प्रोडक्ट बनाया 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। ये बैलेंस करने के लिए 2 हम लिखते हैं। और ये जो चीज बन रही है ये क्या है जी, कलरलेस है। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही इसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट होगा ना, ये आयोडीन का पर्पल कलर जब ये इसके साथ रिएक्ट करके ये बनाना शुरू कर देगी तो इसका कलर जो है वो फेड होना शुरू हो जाएगा, हल्का होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो कंज्यूम हो रही है। जिसकी वजह से कलर था वही आगे किसी दूसरी फॉर्म में जा रही है जिसका कोई कलर नहीं है, तो डेफिनेटली उसका कलर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, डिम होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब दूसरी तरफ एक दूसरी फ्लास्क ले लें और उस फ्लास्क के अंदर आप क्या करेंगे, इसी तरह से मैं इसकी फ्लास्क ही ले लेता हूं। जी, इसके अंदर आप हाइड्रोजन आयोडाइड ले लें। क्या लेना है, ये जो इस साइड पे लिखा हुआ प्रोडक्ट है ये केमिकल इसमें लेना है, हाइड्रोजन और आयोडीन नहीं लेनी। और इनको जब हम इसको लेके हीट करते हैं तो इसके अंदर से जो चीज़ें हमें हासिल होती हैं, जो इसमें रिएक्शन होता है वो क्या होता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये डीकम्पोज हो जाता है, हीट करने पर टूटता है और उससे हाइड्रोजन गैस और आयोडीन जो है वो हासिल होते हैं। अब इन दो चीज़ों से हमें ये पता चला कि ये जो रिएक्शन लिखा हुआ था ना, एक्चुअली इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन को रिएक्ट करवा के ये बनाया जा सकता है। दूसरा, हाइड्रोजन आयोडाइड अगर इस साइड पे देखें तो इसको हीट करके उससे ये हाइड्रोजन और आयोडीन बनाए जा सकते हैं, जो कि इसका बिल्कुल क्या है, उलट है। मतलब इसका ये हुआ कि ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के उलट रिएक्शन होंगे। एक जो है वो फॉरवर्ड जा रहा है, एक से एक चीज जो बन रही है, तो दूसरे में जो बनने वाली चीज है वही जो है वो टूट रही है और उससे वही वापस रिएक्टेंट बन रहे हैं। अब वो चीज भी आपने माइंड में रखनी है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो क्या है। अब हमने क्या किया, इसको जब क्लोज कंटेनर रखा, बजाय इसके कि हम इसको गर्म करें, आप इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करें तो हाइड्रोजन और आयोडीन इन्होंने रिएक्ट करना है और क्या बनना है इसके अंदर, हाइड्रोजन आयोडाइड। इट्स मीन इसके अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड भी बन जाएगा। क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि हाइड्रोजन और आयोडीन ये दोनों ने रिएक्ट किया, जब हमने उनको गर्म किया कलर फेड हुआ, फेड होने से बना क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हाइड्रोजन आयोडाइड निकला नहीं है, इसी कंटेनर के अंदर मौजूद है, बंद है ये। अब हीट तो हम इसको दे ही रहे हैं, जब दे रहे हैं तो ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड होगा इसको भी हीट मिल रही है, तो इसमें ये वाला रिएक्शन भी होगा या नहीं, डेफिनेटली होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड जब जिसको हीट मिलेगी तो उसने ये बना देना है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन आयोडाइड जब बनेगा तो इस हीट की वजह से ये वापस आना शुरू हो जाएगा। अब इस तरह का रिएक्शन
अब इसमें दोनों चीजें, पहले शुरू में ये होगा कि ये सिर्फ आगे को जाएगा, इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं, जो सिर्फ एक साइड पे चल रहा होता है उस साइड पे जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, वो फॉरवर्ड है। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा थोड़ी देर के बाद ये वापस इसमें आना शुरू हो जाएगा, तो ये रिएक्शन कौन सा होगा? रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं। इट्स मीन ये रिएक्शन ऐसा है जो दोनों तरफ चलता है। दोनों तरफ मीन कि ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं, उसी कंडीशन पर, उसी स्टेट पर ये वापस ये बना रहा है, तो इट्स मीन ये रिएक्शन, this reaction can proceeds in both direction, forward as well as reverse, and this type of reactions are called reversible reactions। जी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इनको क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शंस, जो रिवर्स होते हैं, जैसे गाड़ी हम रिवर्स करते हैं बैक आती है, इसी तरह से ये रिएक्शन भी रिवर्स भी चलते हैं और फॉरवर्ड भी चलते हैं, तो इसलिए ये टर्म इस्तेमाल होती है रिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस, दो रिएक्शंस विच प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। या आप इसको सिंपली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं जैसा कि आपकी बुक में डिफाइन किया गया है। उसमें यह बताया गया है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें प्रोडक्ट रिकम्बाइन होकर वापस रिएक्टेंट बनाते हैं। दोबारा से सुने, प्रोडक्ट रिकम्बाइन होकर वापस रिएक्टेंट बनाए, तो ये होता है जी रिवर्सिबल रिएक्शन। और अगर ऐसा रिएक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बना देते हैं, और जिस कंडीशन, जिस टेम्परेचर, जिस माहौल में ये वाटर बन रहा होता है, ये वाटर टूट के दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उस कंडीशन पे नहीं बनते। जब ये नहीं बनेंगे तो इट्स मीन ये रिएक्शन रिवर्स नहीं आया। जब रिवर्स नहीं आया तो ये रिएक्शन कहलाता है इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इसलिए हम इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो बोलते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब एक और चीज इसमें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, हम कैसे पहचान करेंगे कि कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? हमारे सामने रिएक्शन लिखा हो तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई आइदर इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? तो उसकी पहचान के लिए याद रखें, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा उसको डबल एरो से शो किया गया होगा। जैसे इस रिएक्शन को अगर मैं ओवरऑल शो करूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा, इसी तरह इसको भी लिखें तो ये ऐसे लिखा जाएगा। मतलब ये रिएक्शन स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं, ये लेके स्टार्ट कर सकते हैं फिर भी ये तीनों चीजें होंगी, ये लेके स्टार्ट करें तो फिर भी ये तीनों चीजें होंगी। इसलिए इनको जो है वो डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, और डबल एरो शो कर रहा होता है, एरो जैसे किसी की डायरेक्शन बता रहा होता है कि ये एरो इधर से इधर का बता रहा है, और ये जो एरो है ये बता रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरह इसके अंदर देखें तो ये सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया गया, सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किए जाते हैं कौन से रिएक्शन जो कि इरिवर्सिबल होते हैं, और दो रिएक्शंस विच प्रोसीड्स इन ओनली वन डायरेक्शन, या आप ये कह सकते हैं कि जिसके अंदर प्रोडक्ट रिकम्बाइन होके वापस रिएक्टेंट नहीं बनाता, उसको हम कहेंगे कि वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस है। इसी तरह की एक और एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन है, उसको भी देख लेते हैं। वो है कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इनका बनना, और किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम डीकंपोज करते हैं तो उससे बनता है जी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर ये काम हम क्लोज कंटेनर में करें, क्लोज कंटेनर मीन उसी तरह की फ्लास्क ले लें कोई, ये कॉनिकल फ्लास्क कहलाती है, पहले जो वो ड्रॉ की थी वो राउंड बॉटम फ्लास्क। इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट लें और उसको हीट करें
उसको हीट करने से जो चीज बनेगी वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक गैस है, वो यहाँ से एलिमिनेट कर सकती है, यहाँ से निकल सकती है। तो उसके निकलने को रोकने के लिए हमने इस कंटेनर को क्या कर देना है जी, क्लोज कर देना है। क्लोज कर ले, इसके कवर होते हैं, उनकी मदद से इसको बंद कर दिया ताकि यहाँ से कुछ निकले ना। और अगर आप इसको रोक लेते हैं निकलने से तो इट्स मीन थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये बना देगी कैल्शियम कार्बोनेट। इट्स मीन दिस रिएक्शन कैन प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन, जिसमें प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट मिलके वापस रिएक्टेंट बन रहा है। तो ये भी एक, इसको क्लोज कंटेनर में किया जाए तो ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल होगी, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन की बात कही गई है। डीकम्पोज करना होता है उसका टूट जाना उसके पार्ट्स में या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में। तो ये चीज़ें, ये दो एग्जांपल के साथ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस को बुक में डिस्कस किया गया है। ये एक और चीज़ जो है वो है कि रेट ऑफ रिएक्शन शुरू में जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसका ज़्यादा होता है और जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो स्लो होता है, क्योंकि प्रोडक्ट अभी कुछ बना ही नहीं होता। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा बन जाता है तो वापस आने का स्पीड भी बढ़ती जाती है और एक स्टेज आती है जिस पे दोनों स्पीड्स जो हैं वो इक्वल हो जाती हैं। जितना वो फॉरवर्ड जा रहा होता है उतना वो रिवर्स आ रहा होता है, और उस स्टेट के लिए हम एक पर्टिकुलर टर्म इस्तेमाल करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। और उसकी डिटेल क्या है, उस पर क्या कंडीशंस अप्लाई होती हैं, कैसे हम करेंगे, ये सारा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैंने कोशिश की इसको बड़ा ही सिंपल और इजी वे में इसको एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।